करें स्टार्ट अजय? यस सर। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। चलिए देखिएगा, मैं अपने नोट्स पे स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग साथ साथ के नोटिंग करेंगे। मैं आपको डाउट आएगा, आप साथ साथ मुझे पूछते जाएंगे, एनी डाउट कोई भी होगा तो आप लिखिए। पहले तो क्लास +1 अकाउंट्स जो हमने स्टार्ट किया, क्या नाम है सब्जेक्ट का? अकाउंट्स नाम है सब्जेक्ट का। क्या नाम है रजय? जल्दी बोलिएगा, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन बनेगा अगर आप बोलते रहेंगे। बिल्कुल नया सब्जेक्ट है अकाउंट्स। मुझे आप जनरल में सबको आवाज मेरी सुननी चाहिए, आप दोनों को। ये बताइए, आपने अभी तक रजय अकाउंट्स वर्ड कहाँ कहाँ सुना? जल्दी बताइए, अकाउंट वर्ड आपने कहाँ सुना होगा मेरे अकॉर्डिंगली? मे बी मैं सही कह रहा हूँ तो बैंक्स में, सही बोल रहा हूँ? यस सर। बिल्कुल सही। वैसे फेसबुक पे भी आप लोग बोल देते हैं आजकल, अगर बच्चे को पूछ रहे हो ना आपने अकाउंट सुना? हाँ सर मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, या स्नैपचैट पे बहुत अकाउंट है लोगों के। तो वो ज्यादा अच्छी एग्जांपल उसको जानते हैं सर। हाँ अकाउंट उसको ही बोलते हैं, इंस्टाग्राम वाले को। बट मैं यहाँ पे अपने नॉलेज सेंस में अकाउंट्स का मतलब समझूंगा रजय, जो हमारे पास किस में अकाउंट है? बैंक्स में। एक छोटी एग्जांपल के लिए, अब देखा जाए बैंक्स में आप लोग आपस में क्या करते हैं, अगर आपको पता हो, ट्रांजेक्शंस। सबको वर्ड सुना हुआ सबका ये? पेटीएम पे भी आप बोलते हो वर्ड ट्रांजेक्शन, आईडी बोलते हो, प्रोसेस बोलते हो, सुना होगा आपने? सही है। बैंक में जितने भी हम ट्रांजेक्शंस करते हैं उसको एक प्रॉपर सेट में क्या करना, मैंने एक वर्ड लिख दिया, रिकॉर्ड। क्या करना? रिकॉर्ड। तो उसको हम बोल देते हैं जी अपनी तरफ से अकाउंटिंग। जैसे मैं कहूँ जी मेरा नाम साहिल है, आपका नाम दीपिका, आपका नाम प्रगुन, हम तीनों के अपने अपने अकाउंट्स होंगे। मान लीजिए मेरा एक्सिस बैंक में, आपका पीएनबी बैंक में, किसी का एचडीएफसी बैंक में। आप अपने अपने बैंक में अपने अपने ट्रांजेक्शन्स करते होंगे, कुछ पैसे जमा करवा दिए, कुछ पैसे निकलवा लिए। तो आपकी पूरी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड आपके बैंक के पास होगा कि नहीं होगा? अब ये बताइए मुझे। हाँ जी होगा। बिल्कुल होगा। और उस एंट्रीज को वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं आपको ये भी पता है? आपने नाम सुना होगा पासबुक, जो बैंक की कॉपी होती है, एक जो बैंक की कॉपी होती है। तो वो एक रिकॉर्डिंग सिस्टम को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही अलग अलग बुक्स में, मेरी एंट्री मेरी बुक्स में, आपकी एंट्री आपकी बुक्स में, प्रवीण की एंट्री प्रवीण की बुक्स में। कभी मिक्स तो नहीं होती कि मेरी एंट्रीज में आपका नाम आ जाए, आपकी एंट्रीज में मेरा नाम? कभी होगा ऐसे? नहीं होगा ना, बिकॉज हम अलग अलग बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। तो आज अकाउंटिंग को जब हम स्टार्ट करने लगे, अकाउंट्स को स्टार्ट करने लगे, तो पहले तो हमें ये सिखाया गया सर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर। आज हमने जो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, जो मैं वर्ड वर्ड बोल रहा हूँ, क्या नाम बोल रहा हूँ? एंट्रीज। अगर आप सुनेंगे, क्या नाम बोल रहा हूँ मैं? एंट्रीज। क्या बोल रहा हूँ? ट्रांजेक्शंस। इस पर एंट्रीज मुझे यहाँ पे कौन सी चाहिए? ओनली वो जिससे मेरा किसका लिंक है रजय? बिजनेस का, जिसका लिंक डायरेक्टली मेरे किसके साथ है? बिजनेस के साथ। क्लियर हो गया? हाँ। नॉट ये, अगर मैं कहूँ आपको, बड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा ऑनलाइन प्रॉब्लम ना हो कि बिजनेस क्यों। आप तो घर पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते होगे, मेरी मम्मा को 100 रुपए दिए, ब्रदर को 200 रुपए दिए, किसी से 500 ले भी लिए, क्या मैं वो भी रिकॉर्ड करूंगा? नहीं, वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो मेरे फैमिली इश्यूज है, मेरा फैमिली प्लान है, जिसको मैं पैसे दूं ना दूं वो डिफरेंट मैटर है। क्लियर हुआ? यस। तो हम सिर्फ बिजनेस एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया, मेरे साथ आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। लिखिएगा पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, हमने कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में डिवाइड कर रही पूरी अपनी अकाउंटिंग को। नंबर 1 क्या नाम है? पर्सनल। नंबर 1 क्या नाम है? पर्सनल अकाउंट। नंबर 2 लिखिएगा मेरे साथ, रियल अकाउंट। और नंबर 3 क्या नाम है? नॉमिनल अकाउंट। जस्ट आपने नोट करना है, आज का काम मेरा है, मैं यहाँ को याद करवाऊंगा, मैं ही रिवाइज कराऊंगा आपको। डेफिनेटली आज के लेक्चर के बाद सारा याद हो जाएगा, जितना आप लिख के जाएंगे। फटाफट लिखिएगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सिर्फ नाम है, कुछ नहीं है। मतलब पूरे अकाउंट्स को समझने के लिए, लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस में कितने तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको समझने के लिए हमने पूरी अकाउंटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 पर्सनल, समझिएगा। नंबर 2 रियल, नंबर 3 नॉमिनल। मैं सर रिपीट कीजिएगा, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास? 3। पहला कौन सा रजे? पर्सनल, रियल,
रियल एंड Nominal. नॉमिनल। हाँ, बिल्कुल। आपको कोई भी पूछे आज के बाद तो आप कहेंगे सर अकाउंट्स को समझने के लिए हमने फर्स्टली क्या किया, अकाउंट्स को डिवाइड कर लिया। बहुत बड़ा अकाउंट्स गेला +1 नहीं है, +2 में, बीकॉम में, हमने सीए में पढ़ा है, एमबीए में, मतलब कितना बड़ा अकाउंट्स है, उसको इकट्ठे तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पर्सनल एक तरफ, रियल एक तरफ, नॉमिनल एक तरफ। हम अब 1-1 करके उसकी स्टडी करेंगे। तो मेरे साथ नीचे लिखिएगा, पहला क्या नाम था, पर्सनल अकाउंट। मैं सिंपली लिख रहा हूं रिलेटेड टू जिसका लिंक किसके साथ है, पर्सन्स के साथ। इससे सिंपल वर्ड नहीं हो सकता, पर्सनल पर्सन। आप भी बड़ा इजी कैच कर पाएंगे। तभी मैं पढ़ाते हैं इस वेज क्यों कि आपको बड़ा इजी लगे। बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और आप बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल सही पढ़ेंगे, सबसे आसान सब्जेक्ट लगे। और स्कोरिंग भी इंटायरली प्रैक्टिकल है, कोई क्रैमिंग नहीं, आराम से समझना है। हाँ, एक दिन ज्यादा लग जाएगा समझने में, बट इशू नहीं होगा। कोई साइंस की तरह बोरिंग नहीं है, मैथ्स की तरह नहीं है, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा नहीं है, प्लस माइनस करना जस्ट, कुछ भी नहीं है, कोई हुआ डर रखने की जरूरत नहीं है, बड़ा आराम से पढ़ेंगे। तो पर्सनल अकाउंट समझिएगा, रिलेटेड टू जिसका लिंक किसके साथ है रजे, जल्दी बोलिएगा, पर्सन्स के साथ। तो इनके अकॉर्डिंग अगर ये बात करें कि जी हमारे पास 3 तरह के पर्सन्स हैं। नंबर 1, मैं थोड़ा थ्योरी आज बताऊंगा, एक बार सीधा रूल पे लेके जाऊंगा। नंबर 1 पर्सन का क्या नाम है रजे, नेचुरल पर्सन। क्या नाम है, नेचुरल। बिल्कुल सही। नंबर बी, दूसरे पर्सन का क्या नाम है, आर्टिफिशियल। नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल वर्ड तो सुना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल, यस सर। आर्टिफिशियल नाम सुना होगा आपने। और सी, हाँ इनके जी। अकॉर्डिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव। क्या नाम है थर्ड वन का, रिप्रेजेंटेटिव। मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव। तीनों बता दिए, वैसे हम फर्स्ट क्लास में पहले 2 ही बताते हैं, थर्ड अभी नहीं समझाऊंगा आपको भी वैसी बाकी क्लासेस की तरह, बिकॉज पे टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। वो आपको ऑटोमेटिकली 3-4 लेक्चर्स के बाद खुद समझाना स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी पहले समझेंगे नेचुरल पर्सन का नाम, मतलब मेरा नाम। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं नेचुरल पर्सन हूं, मैं बोल सकता हूं, आपको देख सकता हूं, सुन सकता हूं, ठीक है ना। नेचुरल, दीपिका ये नेचुरल पर्सन है, प्रगुण ये नेचुरल पर्सन है। वी ऑल आर नेचुरल पर्सन। नेचुरल, समझ रहे आगे बात मेरी, आप आर्टिफिशियल नहीं है, हम नेचुरल पर्सन है, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। तो वी आर, अपने घर में जितने मेंबर्स हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, वी ऑल आर कौन से पर्सन है हम लोग, नेचुरल पर्सन। नेचुरल। हमारे बीच में, आपके मेरे बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो कौन सी होगी, नेचुरल पर्सन की होगी। मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझसे सामान लिया, या मैंने आपसे सामान लिया, मैंने आपको पैसे दिए, कुछ भी, जो भी हमारे बीच ट्रांजैक्शन होगी वो होगी नेचुरल पर्सन, किसी ह्यूमन बीइंग का नेम, दैट्स इट। सिंपल मैं बोल दूं, नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग, राम श्याम मोहन सोहन कृष्ण बलराम, कोई भी। डन है, आगे चलेंगे। दूसरा नाम है रजे आर्टिफिशियल। अब बच्चा कहता है सर आर्टिफिशियल, मैंने वैसे लड़कियों को तो ज्यादा बताता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में, या लिंक बताता है आर्टिफिशियल मींस क्या होता है, नकली या बनावटी। तो यहाँ आर्टिफिशियल का मतलब नकली पर्सन कौन होगा। और मैं किसी को कहूँ तू नकली पर्सन है, अब है क्या होगा भाई, सोच के देखिए, नकली पर्सन किसी को कहो, मम्मी को कहो आप नकली पर्सन लग रहे हो, अब क्या होगा तुझे, ठीक है, सोच के देखिए। तो नकली का मतलब या आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ पे है जिनका सिर्फ हमारे पास क्या है, नेम, जिनका हमारे पास सिर्फ क्या है, नेम, कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। जैसे मैं कहूं आपके स्कूल का नाम, नेक्स्ट आपके कॉलेज का नाम, नेक्स्ट आपकी फर्म का नाम, नेक्स्ट आपकी कंपनी का नाम, आपके बैंक का नाम, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम, दीज ऑल आर नेम्स ऑफ कौन से पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। ये एग्जिस्ट नहीं करते, इनका सिर्फ नाम। जैसे एग्जांपल, आप स्कूल का नाम ले सकते हैं जी, डीएवी कॉलेज, डीएवी स्कूल। तो डीएवी किसी पर्सन का नाम सुना है भी आपने, इतना तो सुना होगा डीएवी है, तो डीएवी किसी पर्सन का नाम सुना आपने, बताइए मुझे। नहीं। जैसे आप प्रगुण सेक्रेड हार्ट में पढ़ते हैं, आपने कभी सोचा कि मैं स्कूल में जाती हूँ तो किसी ना किसी का नाम तो होगा, सेक्रेड हार्ट मेरे प्रिंसिपल का, मेरे चेयरमैन का, या हमारे कोई एमडी ग्रुप का, किसी का भी आपने नाम सुना कभी सेक्रेड हार्ट, नो सर। नहीं ना। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। बट आपको जो फीस की स्लिप मिलती है, कोई आपकी यूनिफॉर्म है, कोई भी बुक्स है, सब पे कौन सा नाम प्रिंट है, सेक्रेड हार्ट, नाम स्कूल का प्रिंट है, जबकि उसके नाम का कोई पर्सन ही नहीं हमारे पास। तो वो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है, जिसके नाम पे एक्टिविटीज होंगी, वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी, वो आर्टिफिशियल होगा। जैसे कॉलेज मैंने बोल दिया,
फर्म तो बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, जितनी फर्म्स के नाम खोलते हैं भगवान के नाम पे खोलते हैं, जैसे राधे श्याम ट्रेडिंग, गणपति ट्रेडिंग। अब आप सोच के देखिए गणपति ट्रेडिंग या गणपति ज्वेलर्स, गणपति ज्वेलर्स, क्या सोच के देखो, क्या पर्सन का नाम गणपति होगा जो शॉप रन कर रहा है? उसका नाम तो मेरे जैसा है, नहीं सर। राम, दीपिका, साहिल, यही नाम है। बट आपने दुकान का नाम क्या रखा? गणपति ज्वेलर्स। तो गणपति ज्वेलर्स अपने आप में कौन सा पर्सन बन गया? आर्टिफिशियल पर्सन। पर दुकान में बैठा आर्टिफिशियल। कौन है, काम कौन कर रहे हैं? आप, मैं, हमारे जैसे लोग, कोई लड़के रखे हुए हैं, आप ऑनर हो, आप बैठे हो, कोई भी। तो ये आर्टिफिशियल की एग्जांपल है जिसके नाम से चलता है। दूसरी एग्जांपल, कंपनी आ जाइए, बेस्ट इंडिया की एग्जांपल रिलायंस। बताइए मुझे, रिलायंस किसका नाम है? किसी का नाम है रिलायंस? बताइए मुझे, किसी पर्सन का नाम हो रिलायंस? नहीं, कंपनी का है। बिल्कुल बिल्कुल। अब घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, मैं कहा जिसका नाम रख दो रिलायंस, अब कहोगे हैं बच्चे का नाम रिलायंस थोड़ा है, कंपनी का मुकेश अंबानी उसका नाम है, अनिल अंबानी उसके भाई का नाम है, रिलायंस तो कंपनी का नाम है जो आर्टिफिशियल पर्सन है। मैं क्या, आपने तो कहा ना रिलायंस का बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे सेम बैंक का नाम आपने सुना होगा, पीएनबी, ओबीसी, एक्सिस, एचडीएफसी, जितने भी आप नोन है। तो आप सोच के देखिए, कभी आपने बैंक में जाके प्रॉब्लम पूछा होगा कि यार यहाँ पे एचडीएफसी कौन है, इसको बाहर बुलाओ, मैंने बात करनी है। ओके यार बंदा कौन आ गया? सोच के देखो कि एचडीएफसी को बाहर बुलाओगे, एचडीएफसी कोई नाम नहीं है, बाहर तो बोर्ड लगा हुआ है, कौन है वो? कहते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई मैनेजर, चेयरमैन, सीईओ कंपनी का कोई भी एचडीएफसी नहीं है, हमारी कंपनी का नाम एचडीएफसी है। क्लियर हुआ? सेम इंस्टीट्यूट, अब अपने इंस्टीट्यूट का क्या नाम है रजय? एसडी कॉमर्स करियर। अगर पूछा जाए एसडी कॉमर्स करियर कौन सा कोई पर्सन है, मेरा नाम तो साहिल है, मेरा नाम तो साहिल है, पर मेरे इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? एसडी कॉमर्स। तो वो अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सन है। तो मतलब दोनों अलग अलग है, नेचुरल पर्सन अलग है, आर्टिफिशियल पर्सन अलग है। कभी भी आज के बाद दोनों को कॉमन नहीं कहना। नेचुरल मतलब ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल मतलब कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल प्लेस जिसका सिर्फ नेम है, कोई फॉर्म एग्जिस्टेंस नहीं है। सिंपल। क्लियर हुआ? यस सर। चलें, अब इसका कॉपी पे नोट कीजिए रूल। इसका एक रूल है, एंट्री को पास करने के लिए। ये क्या रूल बताता है, लिखिएगा। रिसीवर डेबिट, नया वर्ड आया आपके लिए, पहली बार आपने सुना होगा वर्ड, बैंक्स में तो सुना होगा, डीआर डॉट बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, डेबिट। रिसीवर, गिवर क्रेडिट, सीआर डॉट बोलते हैं। रिसीवर, गिवर, दो वर्ड आया आपके लिए, बस मैं इतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं करेंगे। आपको थोड़ा रिलैक्स रहे, समझे कि क्या सीन है, कैसे समझ आ रहा है प्रॉपरली, तो फेथ बनेगा आराम से। बिकॉज बिल्कुल नई क्लास है, मैं बहुत आराम से चलूंगा बेसिक्स पे, कि आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा अच्छे बने। बिकॉज पूरी चेन है, जो मैं चैप्टर आपको स्टार्ट कराऊंगा जर्नल अभी जो कराऊंगा, वो बिल्कुल चेन वाइज है, आराम से चलने वाला चैप्टर है। थोड़ा ऑनलाइन होने के कारण हमें थोड़ा और ज्यादा ध्यान से चलना पड़ेगा, धीरे चलना पड़ेगा। फेस टू फेस में यही स्पीड अपने आप बन जाती है, यही अपने आप बन जाती है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो समझिएगा, रिसीवर डेबिट होगा, गिवर क्रेडिट होगा। पहली बात तो, अब वह बच्चा आता है सर ये नहीं समझ आया, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, सही बोल रहा हूँ? पहले मुझे एक चीज बताइए, रिसीवर का मतलब आपकी लैंग्वेज में क्या हुआ? सोचिए, बोलिए जल्दी, आपके किसी से कोई अकॉर्डिंगली चीज रिसीवर का लेना, मतलब क्या हुआ? लेने वाला कोई। बिल्कुल, जो पैसे रिसीव कर रहा है, सिंपल सी बात, पैसा या गुड्स कुछ भी रिसीव कर रहा है। गिवर कौन हुआ राजी? जो देगा पैसे। सिंपल, क्या दिमाग की बात थी, मतलब इतना ज्यादा सिंपल है। अगर आप जनरली चलें, रिसीवर से जो रिसीव कर रहा है, गिवर जो दे रहा है, सिंपल बात। फिर डेबिट कार्ड क्या चक्कर है? अगर आपने अपनी बुक का नाम पढ़ा हो, आजकल बुक के टाइटल पढ़ा हो, बुक की टाइटल के ऊपर लिखा होता है, अगर डीके गोयल होगा तो लिखा होगा अकाउंटेंसी 1, अगर डीके गोयल राइटर की बुक होगी उसके ऊपर लिखा होता है अकाउंटेंसी 1। टीएस गरेवाल की बुक होगी तो उसके ऊपर लिखा होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग, अगर आपने देखा होगा बुक का नाम डबल एंट्री बुक कीपिंग का नाम पढ़ा हो। तो डबल एंट्री का मतलब है कि हम एंट्री को ड्यूल रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, उससे वर्ड बना डबल एंट्री। डेबिट एक क्रेडिट, जैसे आपको बैंक में मैसेज नहीं आता जब पैसे जमा कराते हो, अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हो, योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जब पैसे निकलवाते हो तो योर अकाउंट विल बी डेबिटेड, वहां पे मैसेज दिखाता है। तो वही सेम टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। मतलब दो एस्पेक्ट है एंट्री को रिकॉर्ड करने के, एक रिसीवर होगा एक गिवर होगा। कोई डाउट है एक बार देख लीजिए, बताइए जल्दी। नो सर। क्लियर है? बेसिक्स ला रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक पहले कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा डे बाय डे एक एक हाँ वर्ड को जी। दोबारा उठाएंगे, ऐसे नहीं होगा।
मे भी चाहिए वो थर्ड लेक्चर में जाके तो सीख लिया, सब हो गया, तो फोर्थ लेक्चर में जाके दोबारा से आपको फर्स्ट की बात देता हूँ कि यार ये तब छोड़ दिया था हमने, क्यों छोड़ दिया था, तब वो इंपॉर्टेंट नहीं था, अब इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा पैटर्न है, इस अकॉर्डिंग चलेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ चलता हूँ, कौन सा, दूसरे अकाउंट की बात करते हैं। क्या नाम है राजे? रियल अकाउंट। क्या नाम है बोलिएगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम बात करेंगे, अगर आपने किसी ने वर्ड सुना हुआ है अगर पहले, तो आपको पता होगा एसेट्स। वर्ड सुना है कभी? एसेट्स कभी सुना हो लाइफ टाइम में? कभी? वैसे नया वर्ड है। हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल। तो एसेट्स का मतलब हम लोग बोल देते हैं जी, जैसे मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी, ये बोलते हैं आप लोग प्रॉपर्टी, गोल्ड बोल देते हैं आप लोग, फर्नीचर बोल देते हैं, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, बिल्कुल सही, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, गोल्ड। ठीक है, मैं बोल देता हूँ कैश, कैश हो गया। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कार, मोटर व्हीकल, एक ही बात है, मतलब कितने ही नाम आप बोल सकते हैं। दीज ऑल आर योर एसेट्स। कोई कंप्यूटर बोल सकते हैं आप लोग, मुझे कोई इशू नहीं है, कंप्यूटर बोलते, प्रॉपर्टी, गोल्ड, फर्नीचर, मतलब जो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी क्रिएट करती है। एसी मशीनरी का पार्ट है, वैसे एसी मशीनरी का पार्ट है, ऐसे अलग लिखेंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, हम उसका नाम बनाते हैं, मशीनरी का पार्ट है वो एसी। तो प्रॉपर्टी, गोल्ड, फर्नीचर, लैंड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, कंप्यूटर, बैंक बैलेंस, दीज ऑल आर अवर एसेट्स। ये सब हमारी क्या है जी, समझिएगा, एसेट्स। एसेट्स। तो इसका रूल क्या चलता है, बड़ा सिंपल सा रूल है इस भाई साहब का, ये एसेट्स के अकॉर्डिंग बात करता है। देखिएगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, ये प्रोडक्ट के ऊपर बात करता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट में बता दिया, डी आर डॉट, डॉक्टर नहीं बोलना, आप कॉमर्स लिया तो हम डेबिट बोलेंगे इसको, डॉक्टर डॉक्टर बोलते रहो। डी आर डॉट मतलब डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट बट गोज आउट क्रेडिट। पर यहाँ पे एसेट्स में मैं बात करूं, एक तो ये तरह की एसेट्स जो मैंने आपके सामने ये बॉक्स कर दिया, ये एसेट लिखी हुई है। फॉर यूज, इसका मेन मोटिव क्या है, फॉर यूज, ये मेरे यूज के लिए। जैसे मैंने इंस्टीट्यूट में एसी लगवाया हुआ है, चेयर्स लगाई हुई है, प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, फर्नीचर लगाया हुआ है, टेबल रखा हुआ है, प्रिंटर रखा हुआ है, कंप्यूटर है, मेरे पास कार है, दीज आर एसेट्स फॉर यूज। वो यूज के लिए, आपके लिए है। स्टूडेंट आएंगे, इस पे चेयर पे बैठेंगे, आप टैंजिबल एसी एसेट्स। चलाएंगे, क्लासेस कंडक्ट करेंगे, क्योंकि यूज में है, मेरे बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए मैंने वो एसेट्स लगाई हुई हैं। प्लस एक जगह हम एसेट्स के अलावा एक वर्ड और लॉन्च कर देते हैं जिसका नाम है गुड्स। कभी सुना है वर्ड गुड्स? यस सर। गुड्स का हिंदी मीनिंग तो आप जानते हैं, वस्तुएं, सामान, अब बोल देते हैं। यहाँ गुड्स का मतलब होगा फॉर रीसेल पर्पस। यहाँ गुड्स का मतलब क्या है, रीसेल। और ये मैंने एसेट्स का मोटिव क्या बताया था, फॉर यूज। फॉर यूज। बस डिफरेंस क्लियर हो जाए, एसेट्स आर फॉर यूज। आपके घर में आया मालूम पढ़ाने के लिए, मैंने देखा यार दीपिका ये सोफा बड़ा अच्छा है, मुझे बेचना है। आप कहोगे सर सोफा मेरा है, मैं क्यों बेचूंगी आपको, बाहर मार्केट से ले लो। क्योंकि बिकॉज वो आपके लिए एसेट है, आपके यूज के लिए, आप आते हो यहाँ बैठते हो, रोज बैठते हो, वो चीज के लिए है। हाँ, आपको लेना है, आप फर्नीचर वाली शॉप पे जाओ, वहां ले लो। और फर्नीचर वाली शॉप पे गया, मैं कहा फर्नीचर सोफा लेना है, कहता हाँ जितने मर्जी ले लो। मैं क्या यार बड़ा डिफरेंस है। मैंने दीपिका से पूछा, उन्होंने तो मना कर दिया, और आपसे पूछ रहा हूँ तो कितने मर्जी ले लो, बिकॉज उसका काम है। उसके लिए, फर्नीचर वाले के लिए सोचिए, सोफा फर्नीचर वाले के लिए क्या चीज है, गुड्स, एक नॉर्मल सामान। वो तो बैठा ही किस मोटिव से, अंडरलाइन कर रहा हूं, देखिए क्या मोटिव है उसका, रीसेल पर्पस। मतलब वो बैठा ही किस लिए, आगे बेचने के लिए। चेक कीजिएगा, डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। तो मैं एक सिंपल वर्ड में बोल दूं, कोई भी पर्सन जिस प्रोडक्ट में डील करेगा, अगर कोई पर्सन जिस प्रोडक्ट में डील करेगा, वो प्रोडक्ट उस पर्सन के लिए क्या बन जाएगा, उसका गुड्स। गुड्स। जैसे मेरी स्टेशनरी की शॉप है, स्टेशनरी मतलब कॉपी पेंसिल्स बुक्स, तो मेरे लिए कॉपी पेंसिल बुक्स अगर उसको परचेज करूंगा या सेल करूंगा, वो मेरे लिए क्या कहलाई जाएगी, गुड्स। बिकॉज मैं परचेज करता हूँ स्टेशनरी किसके लिए, किस मोटिव से, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही मोटिव होता है, क्या, प्रॉफिट। आते ही बिल्कुल इसको बेच दूं और क्या कमाऊं, प्रॉफिट। बिल्कुल। जब आप अपने घर के लिए कार, स्कूटर, व्हीकल लेकर आते हो,
क्या आप ये सोच के लेकर आते हो दीपिका? आप प्रॉब्लम बताना कि मैं उसको आते ही बेच दूं? सोचो। No, sir. नहीं, आप कहते हो मैं तो घर के अंदर रखूंगा, मैं इसको यूज करूंगा, मैं चलाऊंगा। मोबाइल फोन आप लेकर आते हो, ये सोच के लेकर आते हो कि मैं आते ही बेच दूं? कभी भी नहीं सोचते। फॉर यूज के लिए, हाँ। प्रॉफिट मोटिव तो होते ही नहीं। तो गुड्स को हम रीसेल करते हैं फॉर किस मोटिव के लिए? मैं यहाँ लिख देता हूँ रीसेल, आपको विजिबल होगा, फॉर कौन सा? प्रॉफिट मोटिव। Profit motive. दैट्स इट। फिर हमने तभी रूल बना दिया आपके सामने, ये रहा रूल, मैं बॉक्स कर देता हूँ, आपको हाईलाइट हो जाएगा। व्हाट कम्स इन? कम्स इन जो आपके पास आएगा, मे बी फर्नीचर, आज जो परचेज करेंगे, मैं पहली एंट्री यहीं से स्टार्ट करूंगा, कुछ भी आप परचेज करेंगे वो डेबिट। व्हाट गोज आउट, आपसे जो जाएगा वो क्रेडिट, वो क्रेडिट। अब बच्चा कहता ऊपर भी सर सेल सेम था, ऊपर रिसीवर था राजीव, रिसीवर, वर वर मतलब पर्सन की बात हो रही है, हु रिसीव्स द मनी, पर्सन की बात हो रही है, मे बी कंपनी, मे बी नेचुरल, मे बी आर्टिफिशियल पर्सन, मे बी नेचुरल पर्सन, वो रिसीवर गिवर था, पर्सन की बात होगी। यहाँ गुड्स या एसेट, वो आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने भी क्या करना है, मैं खुद बोलूंगा। गुड्स बोल के जाऊंगा तो आपको हाँ रीसेल पर्पस है, एसेट बोल के जाऊंगा तो फॉर यूज है, बस ये चीज याद करनी है, बस दैट्स इट है। आगे चलो, Yes, sir. लास्ट हमारा है, क्या नाम है जी अकाउंट का? Nominal account. नॉमिनल। ये ज्यादा कुछ नहीं कहता बेचारा, ये सीधी बात करता है, मेन पॉइंट की, मुद्दे की बात करता है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे? डेबिट। ये ज्यादा कुछ नहीं कहता। ऑल इनकम्स एंड क्या बोल सकता हूं मैं, गेन्स बोल देते हैं कुछ लोग, इसको प्रॉफिट भी बोल देते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। वो क्या होंगे? क्रेडिट। बात खत्म करी बंदे ने कि सर आपने पर्सनल में पर्सनल ले लिए, रियल में सारी एसेट लेवल ले गए, जो भी लेना था आपने, बाकी जो बचा बिजनेस का क्या होता है, जो एंट्रीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले दिमाग में रहे, सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। Business. कोई भी बाहर की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कंफ्यूज करेंगे बहुत बोलूंगा। आपने घर का बिल दे दिया, बच्चों को ट्यूशन लगवा दिया, स्कूल की फीस दे दी, वो सब हमारे लिए वेस्ट है। मुझे बिजनेस की बात करो, बिजनेस में कितना सामान आया, कितना गया, कितनी सैलरी दी, वर्कर वर्कर कितने हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ बात करूंगा, बट घर की बात कोई भी नहीं करी जाएगी। क्लियर है? तो इसने साफ कह दिया सर, ऑल, ऑल का मतलब समझते हो गया, सारे, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे घाटे, लॉसेस, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, लॉस बाय फायर, आग लग गई बिजनेस में, किसी भी तरह का नुकसान, सब डेबिट होंगे। किसी भी तरह की आमदन, इनकम, जिसमें आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे फीस दोगे, मेरी इनकम। सिंपल सी बात है, आप दुकानदार के पास जाते हो, कुछ चीज, हाँ जी सर जैसे जो ओनर है, जैसे वो वेजेस देते हैं, हाँ जी, सैलरी देते हैं, तो वो एक्सपेंसेस में आएगा बिल्कुल कि इनकम में? बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेंसेस में आएगा जी, वेजेस सैलरी, बिकॉज उसके बदले में आप उनकी सर्विस भी तो ले रहे हैं, हाँ जी, आप उसके बदले में उनकी सर्विस भी ले रहे हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो ये एक्सपेंसिव, तो ये अब तक के हमारे 3 अकाउंट्स थे। दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा अब तक मैंने क्या पढ़ा, थोड़ा समराइज करता हूँ क्लास को, फिर इसके बाद एंट्री स्टार्ट करेंगे, जो इसको एग्जांपल को रिप्रेजेंट करेंगे। दोबारा बोलूं, चलिए मेरे साथ जल्दी आइए, मैं थोड़ा आपको शीट भी शेयर कर देता हूँ। तो हमने क्या स्टार्ट किया, आज का टॉपिक क्लास +1 का, सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंडायरेक्ट न्यूमेरिकल है। अकाउंट समझने के लिए हमने क्या किया सर, पहले तो अकाउंट्स का मतलब होता है जो रिकॉर्ड रखे, किस चीज का रिकॉर्ड रखे? ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शंस भी कौन से वाली? सिर्फ सिर्फ बिजनेस वाली। सर कौन सी? बिजनेस वाली। तो हमने अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, जल्दी बोलिएगा मेरे साथ, ये रहा टाइप्स आपके सामने है, जल्दी बोलिएगा। 3 पार्ट्स में। पर्सनल, बिल्कुल सही, पर्सनल आप बोलते रहेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा जल्दी रिवीजन होगी। पर्सनल, पर्सनल, रियल, रियल एंड नॉमिनल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। दोबारा, पर्सनल, पर्सनल, रियल। रियल, नॉमिनल, डन। पर्सनल नाम से पर्सनल, पर्सनल पर्सन, पर्सनल पर्सन जिसका लिंक पर्संस के साथ है। अब पर्संस में बी ऑफ 3 टाइप्स, पर्संस में बी ऑफ 3, बट मैंने भी एक्सप्लेन 2 करे, नेचुरल पर्संस, आप और मैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जितने भी नाम आप जानते हैं, जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, जा सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, दीज ऑल आर नेचुरल पर्संस। मैं सिंपल वर्ड में कहूं ह्यूमन बीइंग्स, सिंपल वर्ड में कहें ह्यूमन बीइंग्स। और दूसरे कौन से थे राजे? दूसरे कौन से थे? आर्टिफिशियल पर्सन। आप समझ गए? आर्टिफिशियल का मतलब सर जिनका सिर्फ नाम है, जैसे स्कूल का नाम, ऐसे याद करो, 3-4 एग्जांपल्स हैं। स्कूल का नाम, फिर कॉलेज पढ़ेंगे, कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट का नाम, फीस देनी होती है, बैंक का नाम, बस 3-4 नाम हो। घर वाले कोई काम कर रहे हैं, फर्म और भी, कंपनी का नाम, 5-6 एग्जाम्पल हो गया आपके पास। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, बैंक,
फर्म और कंपनी, किसी का भी नाम उठा के ले लीजिए, these all are name of artificial person, बिकॉज बुक्स कहती है नेचुरल पर्सन डिफरेंट है, आर्टिफिशियल पर्सन डिफरेंट है, आप भी जानते हैं चीज के बारे में, क्लियर है। नेक्स्ट, फिर रूल क्या है, पर्सनल का रूल क्या है, रिसीवर, अभी करवाऊंगा एंट्री, आप खुद पहचानेंगे, रिसीवर द डेबिट, अब लिखने का वेस खाऊंगा, एंट्री कैसे लिखते हैं प्रॉपर, गिवर द क्रेडिट। रियल काउंट ने ज्यादा बात नहीं करी, कहता मैं सिर्फ एसेट्स के ऊपर बात करूंगा, आप जानते हो व्हाट डू मीन बाय एसेट्स, जो आपकी एफिशिएंसी को गेन करें, जो आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी को इंप्रूव करे। तो कहते हैं कितना अच्छा शोरूम बनाया है, कितनी अच्छी बड़ी दुकान बनाई है, अच्छी कैसे बनी, उसके अंदर एसी, फर्नीचर, मार्बल्स, ठीक है, लाइट्स, फैंस, एसी कितने अच्छे लगवाए, अभी अच्छी दुकान बनी, अच्छा काम करवाया, तो वो एसेट्स है, प्रॉपर्टी, गोल्ड, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, कार, स्कूटर, मतलब मैं नाम बोलता थक जाऊंगा, बहुत सारे नाम है, ठीक। गुड, इसके साथ ही दूसरा वर्ड का बात आई, दैट मींस गुड्स, आपने पहचान लिया सर, हाँ वस्तुएं, सामान। अब सर मैं फर्क कैसे पहचानूंगी गुड्स और एसेट में, मैंने बोल दिया रजी, गुड्स आर फॉर रीसेल पर्पस, गुड्स परचेज करने के पीछे इंटेंशन, दिमाग में इंटेंशन ही एक थी, वो थी मैंने इसको आते ही क्या कर देना है, सेल कर देना है, आते ही बेच देना है। कोई दुकानदार चाहेगा, सोचिए कि मेरा सामान ना बिके, बताइए मुझे, कोई भी नहीं चाहेगा। हाँ, आप अपनी एसेट को नहीं बेचना चाहेंगे जब तक आपका मन नहीं करता, आप कहेंगे मेरी एसेट है, मैंने परचेज करी है, मैं रखूंगा, हाँ जब खराब हो गई, कुछ दिक्कत आ गई तो मैं उसको सेल करूंगा, वरना सेल नहीं करूंगा। तो रीसेल मोटिव, फॉर यूज मोटिव, रीसेल क्यों, प्रॉफिट मोटिव, समझिए। तो इसका रूल उसने क्या कहा, व्हाट कम्स इन, डेबिट जो मेरे पास आने वाला है, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट जो मुझसे जा रहा है, डन हुई बात। फिर बात आई लास्ट जाके कौन सी, नॉमिनल की, चेक कीजिएगा, नॉमिनल ने क्या बात करी, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होंगे, ये सिंपल कह दिया भाई, देखो एसेट्स की बात हो गई, पर्संस की बात हो गई, तो बिजनेस में एक चीज पेंडिंग है जो आपने मुझसे पूछा अभी, वेजेस सैलरी वाला, कि यही ने पूछा सर दुकान में तो सैलरी भी लगती है वर्कर्स की, वेजेस भी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी है, इंटरेस्ट ब्याज वगैरह खर्चा भी होता है, कमीशन भी होती है, मतलब मैं कह रहा हूँ सर लॉट ऑफ खर्चे हैं, लॉट ऑफ इनकम्स भी हैं, लॉट ऑफ इनकम्स भी होगी, इंटरेस्ट इनकम शायद में भी, कोई एफडी करवाई हो हमने, इनकम आती हो, तो वही नॉमिनल ने कवर किया, नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब मान लो किसी बंदे ने हमारे पैसे नहीं दिए, किसी पर्सन ने हमारे पैसे नहीं दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस, उसका काम भी किया, सामान भी दिया और पैसे देके गया, तो वो लॉस हो गया। इनकम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनकम जनरेट कर रहा हूँ, गेन्स, कोई लॉटरी, कोई गेम्स भी, विनिंग्स, ये चीज होती है। क्लियर हुआ, कोई डाउट है बताइए जल्दी। नो सर, क्लियर है, हाँ जी। तो लास्ट 10 मिनट्स हैं क्लास के, क्लास ओवर हो जाएगी। मैं आपको एक बार थोड़ा सा बेस समझाता हूँ। हेडिंग आप कॉपी पे लिखिएगा, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है रजे जर्नल, चैप्टर का क्या नाम है, क्लियर है, जर्नल, जर्नल। आज मैं इसके बाद आपको ना क्लास भी शेयर करूंगा, एक क्लास आपको शेयर करूंगा, आज आपने वो क्लास अटेंड करनी होगी दोबारा से, उसके अंदर मैंने पूरा दोबारा से एक्सप्लेन की हुई है सारी चीजें, आज क्लास शेयर करूंगा, उसको आप एक बार देखना, फिर आपको इतना समझ आता है, अगली क्लास में थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। तो जर्नल में समझिए, पहली मैं आपके सामने एंट्री लिखने जा रहा हूँ, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ये आपको गिवन होगा, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000, सिंपल, आपको विजिबल है, पहले ये बताइए मुझे, सही है। हाँ जी, आप हिंदी कर दीजिए इसकी, बस मैं आपसे एक ही चीज डिमांड करूंगा आपको, रहने की बात है बड़ी क्लास में हिंदी कर रहे हैं, क्यों, आपको एंट्री बड़ी जल्दी समझ आएगी अगर आप इस एंट्री का मीनिंग समझेंगे। मीनिंग समझा दो मुझे, क्या मतलब है, जल्दी बोलिए, क्या मीनिंग है, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 मतलब बताइए जल्दी, चीज ली हमने 10,000 रुपीज की, बस दैट्स इट। मैंने और क्या पूछा, सिंपल सा मीनिंग है, आपने 10,000 का सामान लिया, सिंपल। और सामान लेना, गुड्स लेना हमारे बिजनेस का हम क्या मान के चलते हैं रजे, खर्चा, बिकॉज उसको बेचेंगे आगे प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो हम यहाँ पे एंट्री कैसे लिखते हैं ये समझिएगा, एक्सपेंसेस आपने अभी पढ़े थे, सारे एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, डेबिट, ये एंट्री लिखने का एक रूल है, मतलब एंट्री कैसे लिखते हैं मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। जब आप गुड्स परचेज करेंगे, प्रभु नाम ये बताना आपसे पैसे आएंगे या जाएंगे, आपको आवाज आ रही है मेरी प्रभु, यस सर, देखिएगा कि जब आप गुड्स परचेज करेंगे, मैं कह रहा हूँ मान लो आप किसी दुकान पे गए रजे, आप किसी दुकान पे गए, आपने 10,000 का सामान परचेज किया,
तो अब ये बताना आपके पास क्या आएगा जब आप सामान परचेज करेंगे, जल्दी बताना। गुड्स आएंगे, गुड्स जो आएंगी, बिल्कुल सामान सही लिया, बताना, गुड्स आएंगी, बिल्कुल सही कहा। आपसे जाएगा क्या? पैसे, मनी, पैसे, सिंपल पैसे या मनी जो आप बोलते हो, तो उसको हम यहाँ पे वर्ड बोलेंगे कैश। क्या नाम बोलेंगे? कैश। तो मैंने यहाँ पे गुड्स का नाम चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। हम गुड्स को यहाँ पे गुड्स नाम नहीं देते, उसका नाम चेंज कर दिया। डे वन से ही बताऊंगा लॉजिक क्यों नाम चेंज कर दिया। उसका हमने नाम बता दिया, क्या नाम बोला मैंने जी? परचेजेस। परचेजेस। हाँ, एक ऐसे ज्यादा लगा दिया, ऊपर परचेज है ना, बच्चा कहता सर तो आपने यही लिख दिया सेम। नहीं, मैंने ये नहीं लिखा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, समझाऊंगा क्यों। मैंने गुड्स के नाम को चेंज करके नाम बोल दिया, गुड्स नहीं बोला, गुड्स नहीं बोला, नाम करके क्या बोल दिया? परचेजेस। और मैंने अकाउंट लिखा A/C डेबिट 10,000 रुपए। ये एंट्री ऐसे लिखते हैं, मतलब एक एंट्री में, मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, एक एंट्री में एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। पहले समझो, एक एंट्री में एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, और दोनों आपस में इक्वल होते हैं। पहले ये चेक करो, इक्वल है, चेक करो, हाँ जी। सही है। फिर कहते सर आपने डेबिट क्रेडिट तो कहा, यहाँ तो डेबिट लिख दिया, यहाँ क्रेडिट क्यों नहीं? यहाँ पे क्रेडिट की पहचान है रजे 2। हमने बोल दिया, जब पहले वाले को डेबिट बोल दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली कौन सा हुआ? क्रेडिट। मैं बता रहा हूँ, एक एंट्री में एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, दो स्पेक्ट है, दो हाथ है हमारे। इसको अगर राइट हैंड बोल दिया तो ये कौन सा हुआ? लेफ्ट हैंड ही हुआ ना ये। अगर सर मुझे समझ नहीं आया, मैं चल इसको लेफ्ट बोल दिया भाई, तो ये कौन सा हुआ? तो ये राइट हुआ। कहने की जरूरत ही नहीं है, दो ही तो है। तो अगर मैंने पहली लाइन में डेबिट बोल दिया, अब बच्चा कहता सर आप पहली कोई डेबिट क्यों बोलते हो? ये हमारा कंसेप्ट है रजिक। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड ही इस तरीके से करते हैं। जब मुझे पूछो 1 के बाद 2 आता है, क्यों आता है? उसको भी जवाब थोड़ी आपके पास कि 2 के बाद 3 ही क्यों आता है, 4 क्यों नहीं आता। तो वो कि रूल क्या है कि हम पहले डेबिट ही लिखेंगे। हाँ, 2 को जब लिखने लगेंगे, क्रेडिट को लिखने लगेंगे, तो क्रेडिट नहीं लिखना, 2 से स्टार्ट कर दो। 2 डिनोट्स क्रेडिट, 2 कैश। ये एंट्री हमने बनाई। तो परचेजेस काउंट डेबिट, गुड्स आ गए, 2 कैश, कैश हमारा चला गया। क्लियर हुआ? कोई डाउट है बताइए? नो सर। थोड़ा लिखने का वे है। अब दूसरी एंट्री में फर्क समझना, फिर मुझे बताना क्या फर्क है। परचेज क्या लिखा मैंने, मेरे साथ साथ पढ़ते जाना। फर्नीचर ₹4 कितने का? 20,000। दीपिका आप मुझे बताना, आप परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। खरीदना। आपने क्या खरीदा रजे? फर्नीचर। कितने का? 20,000। ये बताओ आपके पास क्या आएगा, मुझे बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मेरे पास फर्नीचर। बिल्कुल सही, फर्नीचर आएगा। तो मेरे पास फर्नीचर, आपको पता होना चाहिए फर्नीचर हमारी क्या होती है? एसेट। मैं साइड पे लिख हाँ दूं, जी, एसेट्स। एसेट पे कौन सा रूल लगता था ये भी याद होगा। फर्स्ट 2 डे आपको ये सोचना पड़ेगा, थर्ड डे ये सोचना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे याद हो जाएगा। फर्नीचर हाँ पे कौन जी। सा एसेट, एसेट पे कौन सा रियल काउंट, रियल काउंट क्या कहता है याद करो। व्हाट कम्स इन डेबिट, याद नहीं? ये रहा, व्हाट हाँ कम्स जी, इन व्हाट कम्स डेबिट, इन जो आएगा डेबिट। डेबिट करो। अभी आपने मुझे कहा मेरे पास क्या आएगा, फर्नीचर। तो फर्नीचर लिखना ऐसी है, बस थोड़ा सा वे है लिखने का, हाथ की प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है। फर्नीचर हाँ जी। अकाउंट डेबिट, आपसे क्या जाएगा दीपिका? कैश। ये बताओ, दिक्कत लगी? बस क्रेडिट। सारा सेम है, देखो डेबिट क्रेडिट हाँ भी जी। सेम हो गया। पहला रूल, एक अगर डेबिट है तो ये 2 की निशानी क्या प्रूव कर रही है कि ये क्रेडिट है। इतना सा पॉइंट है बस, और क्या सोचना है आपने। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ऊपर आपने परचेजेस का। अब बच्चे को मैं कई बार कंफ्यूज करने के लिए, मैं ही कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता हूँ कि भाई तू ये बता, तूने यहाँ पे गुड्स लिखा था, यहाँ पे तूने परचेजेस बोल दिया, सही है। यहाँ पे हाँ फर्नीचर जी। लिखा था, तूने फर्नीचर बोल दिया, ऐसा क्यों? बच्चा कहता है मैंने क्रैमिंग कर ली सर, कि जब भी किसी एसेट का नाम आएगा तो मैं एसेट लिखूंगा, मतलब फर्नीचर, मशीनरी, कार, बिल्डिंग, लैंड, तो लैंड डेबिट, कार डेबिट, मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, वही लिखूंगा। जब भी गुड्स आएंगे तो उसको मैं क्या लिखूंगा? परचेजेस। बट मैं कहना चाहूंगा इसका डिफरेंस वो नहीं है जो आप क्रैमिंग कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे हम लोग। इसका डिफरेंस है रजत, जब भी गुड्स लिखा आता है, गुड्स का मोटिव ही क्या था आपका? दोबारा रिपीट करूंगा, रीसेल पर्पस। रीसेल पर्पस, उसको आगे बेचने के लिए, नॉट फॉर ओन यूज। और जब मैंने फर्नीचर वर्ड यूज किया, फर्नीचर तो आपने वो मुझे एसेट्स बताया है वो आपकी एसेट, और उसका मोटिव क्या था? फॉर फॉर यूज। यूज। इस कारण से मैंने गुड्स को परचेजेस लिखा और फर्नीचर को फर्नीचर ही लिखा।
तो बच्चा क्रैम ना करे प्लीज। आपने खुद सोचा कि सर मेरा बहुत बार हुआ है, हम फर्नीचर शॉप पे जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं भैया मुझे फर्नीचर चाहिए, वो हमें फर्नीचर दे देते हैं, हम उसको पैसे देते हैं, हमारे पास फर्नीचर आ जाता है, पैसा चला जाता है। बस दो एस्पेक्ट होते हैं आपके पास हमेशा, एक चीज आती है, एक चीज जाती है। देख लीजिएगा, कोई डाउट है बताइए? सही। नो सर। अब थर्ड एंट्री समझिएगा, थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं अभी तो आपको समझाने के लिए, ये बिल्कुल बेस एंट्रीज हैं। सोल्ड गुड्स, प्रगुण आप इसकी हिंदी करेंगे, जल्दी बताइए क्या मतलब बना, जल्दी बताइए मुझे फास्ट। सोल्ड मतलब, हाँ जी, वस्तुएं बेची, कितने की रजे? 10,000। मुझे बस हिंदी करके ये बताओ, जब आप अपनी दुकान पे बैठे हो, मान लो कस्टमर आया, कोई 10,000 का सामान लेके चला गया, 10,000 का सामान लेके चला गया, तो बताओ आपके पास क्या आया? पैसे। बिल्कुल सही, कैश, बस ये बोलेंगे कैश। और आपसे क्या गया? आपसे क्या गया? जो भी बोले कि गुड्स। डन, बन गई बात। फिर एंट्री लिखने में क्या दिक्कत है? अब थोड़ी लैंग्वेज आपको चेंज करनी पड़ेगी, पैसे की जगह कैश बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितने पैसे है दीपिका? 10,000 रुपए। और जो गुड्स चले गए उसको मैं अगेन ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, गुड्स नहीं बोलूंगा, नाम चेंज कर दिया, क्या बोला मैंने? सेल्स। क्या नाम बोला? सेल्स। इसलिए मैंने गुड्स नहीं लिखा, फिर तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कल को। अच्छा, जब परचेज करते हैं तब भी गुड्स, जब सेल करते हैं तब भी गुड्स, तो सर मुझे नहीं पता चलेगा कौन सी गुड्स परचेज वाली है, कौन सी गुड्स सेल वाली है। अब कॉमन सेंस वर्ड आपने मुझे लगता है परचेज सेल वर्ड सुना होगा बहुत बार, 10th तक तो सुना होगा, सुना होगा 10th तक। जैसे आप यार किसी फ्रेंड को बोलते हो कि ये ड्रेस लेकर आई है, आप कहते हो मैंने ड्रेस परचेज करी है, तो आपके फ्रेंड समझ जाते हैं कि दीपिका ने ये ड्रेस क्या करी है? परचेज करी है, खरीदी है। आप उसको ही बोलते हो ये ड्रेस मेरी गुड्स है। सोच के देखो, वो बेचारे उलझ जाएंगे कि है दीपिका को क्या होगा, ठीक वाली लड़की थी। आप अगले दिन पूछो ड्रेस कहाँ गई, वो मेरी गुड्स चली गई है, गुड्स चली गई, आप सिंपल को उसको मैंने सेल कर दिया। तो गुड्स वर्ड कंफ्यूजिंग पार्ट तो मैं आज नहीं तो आफ्टर सम डे आपको कहता उसको चेंज कर दो, कि परचेज वाले को परचेजेस बोलो, सेल वाले को सेल्स बोलो, नहीं तो मैं डे वन से फर्स्ट डे ही बच्चों को समझा के चलता हूं कि जो परचेज गुड्स वाली गुड्स हैं उसको परचेजेस नाम दीजिए, जो सोल्ड गुड्स वाली गुड्स हैं उसको सेल्स नाम दीजिए। कोई डाउट बताइए? नो सर। क्लियर है? अभी अपनी क्लास ना मे बी बंद हो जाएगी, लेस देन 1 मिनट रह गया, इसके बाद आप साथ के साथ दोबारा रीज्वाइन कर लेना प्लीज।